आप सभी लोगों का मैं एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस में। मैं राहुल सर इस बार आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज की तीसरी क्लास लेकर के आया हूं। आज की इस क्लास में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के दर को निकालने की कोशिश करेंगे। आपको सवाल में मूलधन दिया रहेगा, सवाल में मिश्रधन भी दिया रहेगा, सवाल में समय भी दिया रहेगा, सिर्फ ब्याज की दर आपको बतानी रहेगी। चलिए फटाफट हम लोग पहले सवाल को देखते हैं। और एक चीज समझ लीजिए, सबसे पहला काम होगा सवाल के डिटेल मेथड को समझने का। क्योंकि बच्चों जब हमें डिटेल मेथड समझ में भरपूर अच्छे तरीके से आएगा तो हम लोगों को शॉर्टकट तरीका अपनाने में या लगाने में कोई हिचक या कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिसका एक बेसिक ही कमजोर है, जिसका बेस ही कमजोर है, उसके लिए शॉर्टकट तरीका भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो सवाल का पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद तब उस सवाल के शॉर्टकट मेथड को हम लोग समझेंगे। सवाल में ये कह रहा है कि 729 रुपए किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 सालों में 1000 रुपए हो जाएंगे। देखिए 729 रुपए यानी सवाल का जो मूलधन है वो मेरे प्यारे बच्चों 729 रुपए है। ठीक है, कह रहा है कि 729 रुपए 2 सालों में किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपए हो जाएंगे। यही आपका सवाल है, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो सबसे पहले एक चीज बताइए, आपको एक चीज मालूम होगा कि A बराबर P ब्रैकेट में 1+R/100 के पावर में क्या होता है T, जहां A अमाउंट, P प्रिंसिपल, R रेट यानी दर और T आपका समय होता है। यदि इनको उठा करके हम यहाँ पे रख दें, A की जगह पे क्या रख दें 1000 रुपया, क्योंकि हमारे सवाल का जो मिश्रधन है वो 1000 रुपया ही है। P की जगह पे मूलधन लिख देते हैं 729 रुपए, ब्रैकेट में दर है 1+R/100। देखिए ब्रैकेट में पूरा का पूरा दर होता है और सवाल में दर ही हमको निकालना है, इसलिए दर ऐसे ही रहेगा। टी का मतलब टाइम होता है और टाइम सवाल में दे रखा है 2 साल, तो हमने इसको 2 साल ऐसे लिख लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों ये 729 उधर जाएगा तो कहां हो जाएगा, बटा में। तो आप लिख सकते हैं इसको 1000 बटा में 729 और इधर बराबर आपका होगा 1+R/100 के पावर में 2। किसी बच्चे को कोई परेशानी यहां तक? एक चीज यहां पे आप समझ पा रहे हैं, मूलधन मेरे बच्चों हमेशा नीचे ही आता है, किसी न किसी वजह से कैसे भी करके मूलधन हमेशा कहां आता है, नीचे ही आता है। और ऊपर या तो हमारा ब्याज होता है या तो हमारा मिश्रधन होता है। इस बात को आप यहीं से एकदम नोट कर लीजिएगा। प्रिंसिपल नीचे होता है, अमाउंट या ब्याज जो होता है वो हमेशा ऊपर होता है। अब बताइए, इधर स्क्वायर है, यदि स्क्वायर को यहां से हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगी, कड़ी लग जाएगी, ये सबको मालूम होगा। चलिए इधर स्क्वायर हटाते हैं तो उधर कड़ी लग जाती है, मतलब 1000 और बटे 729 के ऊपर क्या लग जाएगी, कड़ी लग जाएगी, और इधर हो जाएगा 1+R/100। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, 729 का यदि आपको वर्गमूल नहीं पता है, ये वर्ग 2 सालों में है कि 3 सालों में मेरे भाइयों, सॉरी टाइम दिया है 3 साल। एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, टाइम दिया है 3 साल, 2 साल नहीं है, टाइम है आपका 3 साल। ठीक है, अच्छा यदि टाइम रहता 2 साल तो क्या निकलता इसका वर्गमूल, टाइम रहता 2 साल तो इसका क्या निकलता वर्गमूल। लेकिन टाइम 3 साल है इसलिए वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका क्या निकलेगा, घनमूल निकलेगा मेरे दोस्तों। इधर 3 है, जब इधर 3 हटाएंगे तो इधर घनमूल हो जाएगा, और 2 रहेगा तो वर्गमूल हो जाएगा। टाइम 3 साल है तो कहानी लगा करके 3 लिख दो, और 3 लिखने का मतलब ही है कि मुझे इनका घनमूल निकालना है। आप सबको मालूम होता है कि 1000 का घनमूल 10 होता है और 729 का घनमूल 9 होता है। ठीक, और यदि 1000 का घनमूल आपको मालूम है कि 10 है तो 729 का घनमूल कितना होगा, याद रखना इससे हमेशा कम ही होगा, और कम होगा तो ये 9 ही होगा। ठीक है, अब बताइए इधर देखिए, ये 1 प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस हो जाएगा। 1 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। समझिएगा बात को, ये बटा में 100 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा। बटा है तो इधर बराबर के, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये 1 प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, और बराबर इधर क्या बच गया, दर बच गया। अब इसको हल कर लेंगे तो ब्याज की दर आ जाएगी 9 इकैया 9, 10 में से 9 गया 1/9 और गुणे आपका 100 बराबर R। अब बताइए 1/9 को प्रतिशत में बदलना है तो इसका मतलब होता है 11 सही 1/9%।
ब्याज की तो दर आ गई मेरे बच्चों, वो 11 सही 1/9% आ गई। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये तरीका इसका डिटेल है, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, लेकिन आपको बेसिक समझना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, इतने लंबे तरीके से यदि आप बचना चाहते हैं, इतना लंबा आप नहीं करना चाहते हैं, तो आपको एक चीज करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, मूलधन इसमें से कौन है? आप कहेंगे 729 है, और मिश्र धन कौन है? आपका 1000 है। मूलधन मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि हमेशा कहां रहता है? नीचे। और मिश्रधन को कहां लिख दो? आप ऊपर लिख दो। बस इतना ही काम करना है। मूलधन को नीचे और मिश्रधन को ऊपर लिख दिया। अब इसके बाद आप बताओ, यदि समय 3 साल है तो इसका क्या कर दो? करनी लगा के 3 लिख दो। समय 2 साल है तो करनी लगा के 2 लिख दो। समय 4 है तो करनी लगा के 4 लिख दो। 2 लिखोगे इसका मतलब इनका वर्गमूल निकालना है। 3 लिखने का मतलब इनका क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। ये जो घटना है मेरे प्यारे बच्चों, 729 रुपया आपका 1000 रुपया हो गया। कितने सालों में? 3 सालों में हो गया। ये जो घटना है ये 3 साल बाद की है। और ब्याज की दर 3 साल, 2 साल, 4 साल पे निकलता है। ब्याज की दर हमेशा 1 साल पे निकलता है। तो ये 3 साल बाद की घटना है। मुझे इनको 3 साल पीछे यानी कि पहले साल पे लेकर के आना है। तो 3 साल पीछे लेके आना है तो इनका घनमूल निकालना होगा। 2 साल पीछे लेके आना है तो वर्गमूल निकालना होगा। तो 1000 का घनमूल होता है मेरे प्यारे बच्चों 10, और 729 का घनमूल होता है 9। इसका अर्थ यह हुआ कि 729 रुपए यदि 3 सालों में 1000 रुपया हो रहा है, इसका मतलब 9 रुपया 1 साल में कितना हो रहा है? 10 रुपया हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि 9 रुपया 1 साल में कितना हो रहा है? 10 रुपया हो रहा है। तो 9 रुपया 10 रुपया होने में ब्याज कितना मिला? 1 रुपया। ब्याज हमेशा हम लोग मूलधन पर कमाते हैं। मूलधन कितना है? 9 रुपया। और इस ब्याज को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर लेंगे। 1/9 का प्रतिशत में मान होता है 11 सही 1/9%। ये आपके सवाल का उत्तर रहा। देख रहे हैं कितना कम समय में आप इस सवाल को हल कर सकते हैं मेरे दोस्तों। सिर्फ कुछ भी नहीं करना, मूलधन नीचे मिश्रधन ऊपर, करनी लगा करके समय पे ध्यान देना है। 2 साल है तो वर्गमूल निकाल दो, 3 साल है तो घनमूल निकाल दो। घनमूल निकाल दिया मतलब आपका पैसा 9 रुपया से 10 रुपया हो रहा है 1 साल में। तो ब्याज 1 रुपया मिला। किस पर मिला? 9 रुपए पर। प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर देंगे। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, कि 2304 रुपए 2 सालों में किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2500 रुपए हो जाएंगे? देखिए, 2304 रुपए 2 वर्षों में किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2500 रुपए हो जाएंगे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या करना है, अभी मैंने बताया कि मूलधन को आपको कहां लिखना है? नीचे। तो मूलधन इसमें से है 2304 रुपया। मिश्रधन कहां ऊपर लिखना है? तो मिश्रधन 25 से ऊपर लिख दिया। अभी मेरे बच्चों कितने साल की घटना है? 2 साल बाद की घटना है। ये 2 साल बाद की घटना है, मुझे 2 साल पीछे लेकर के आना है। तो 2 साल पीछे लेके आना तो कड़ी लगा करके यहाँ पे 2 लिख दो। 2 लिखने का मतलब क्या हुआ बताइए? 2 लिखने का मतलब हुआ कि मुझे इनका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल आप देख रहे कि 2500 का तो वर्गमूल कितना होता है? 2500 का वर्गमूल देखेंगे तो कितना होता है? 50, है ना? यही ना होता है। 2304 का वर्गमूल कितना होता है ये आपको नहीं मालूम। होता है कि नहीं होता है, दशमलव में जाएगा क्या होगा। लेकिन देखो, वर्गमूल निकालने से पहले एक चीज का हमेशा ध्यान दो, ये एकदम कटपीट के छोटा होना चाहिए। ये बटे में है तो बटे का मतलब रेशियो में है, तो रेशियो हमेशा छोटा से छोटा लिखा जाता है। तो इनको देखिए, हमने 4 से काट दिया। 4 छंग 24, 1 बचा, 4 दूना 8, 4 पंजे 20। ऐसे इनको भी 4 से काट दिया। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 छंग 24, कट के आ गया 576 और ये हो गया 625। अब ये नहीं कटेंगे। अब आपको मालूम है कि 625 का वर्गमूल होता है 25, 576 का वर्गमूल होता है 24। इसका अर्थ हुआ कि 24 रुपया आपका 1 साल में 25 रुपया बन रहा है। तो ब्याज कितना मिला? 1 रुपया। ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है। मूलधन कितना है? हमेशा नीचे वाला है, यानी 24। और इस ब्याज को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर लेंगे।
1/24 का मान आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं समझ में आए तो 4 से काट दीजिए, 4 छंग 24, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, 25 में 6 का भाग दे देंगे तो 6 चौका 24, 4 सही 1/6%, 4 सही 1/6%, ये आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज की दर। ठीक है, बहुत आसान है, बस एक चीज याद रखिए, मूलधन नीचे मिश्रधन ऊपर। यदि ये नंबर बड़े हैं, कटने वाले हैं, तो पहले इनको आप काट के छोटा करेंगे, काट के छोटा करने के बाद इस तरीके का नंबर आ गया। अब 625 का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए 25 होता है, यदि ये 25 है तो नीचे वाला हमेशा इससे एक मैक्सिमम कम होता है या कम ही होगा, तो यदि आपको पता है तो लिख सकते हैं 24, 24 से 25 हो रहा है, 1 रुपया ब्याज मिला 24 पर, ब्याज को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर दीजिए, काम खत्म। ठीक है, अच्छा, इसमें तो हमको मूलधन भी मालूम है, मिश्रधन भी मालूम है, समय भी मालूम है, तो हम ब्याज की दर निकाल दिए। किसी किसी क्वेश्चन में आपको मूलधन मिश्रधन नहीं दिया रहेगा, उसके बाद भी ब्याज की दर पूछेगा, तो उसको कैसे करते हैं जरा देख लीजिए। उस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग कैसे कर सकते हैं समझिएगा। अगला टाइप का क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई राशि 3 वर्षों में अपने का 8 गुना किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखिए कोई राशि है, कितना है नहीं मालूम, मान लीजिए 100 रुपया है, करें 3 सालों में, कितने सालों में, 3 सालों में वह अपने का 8 गुना हो जाती, तो 100 रुपया जब 8 गुना होगा तो 8 100 रुपया होगा ना भाई। अब आपको ब्याज की दर बतानी है। देखिए ना तो यहाँ पे आपको मूलधन सही से दिया है, ना ही आपको यहाँ पे मिश्रधन समय से सही से दिया है, केवल समय सही सही पता है आपका 3 साल, और आपको ब्याज की दर बतानी है। कुछ भी नहीं करना, पहले इसको फार्मूले समझ लेते हैं। फार्मूला आपका है A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपान 100 के पावर में T, यही आपका फार्मूला है। अब बताइए, मूलधन को आपने 100 रुपया माना है तो P की जगह पे 100 होना चाहिए, और मिश्रधन आपका इसका 8 गुना हो रहा है तो यहाँ पे 8x होना चाहिए, और यहाँ पे 1 प्लस R अपान 100 ये ब्रैकेट में ही रहेगा। T की जगह पे कितना लिखना चाहिए आपको, 3। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, दोनों तरफ x है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्लियर है। 8 के नीचे बटे में कुछ भी नहीं तो आप 1 मान सकते हैं, बटा में कुछ भी नहीं तो 1 मान सकते हैं, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 8/1 बराबर 1 प्लस R अपान 100 के पावर में 3। आपको मैंने अभी बताया कि जो बटे में होता है वो हमेशा मूलधन होता है, और ऊपर क्या है, आपका मिश्रधन है। आप मुझे बताइए, इधर 3 है, यदि इस 3 को मैं हटाता हूं तो इधर क्या लग जाएगी, कड़ी लग जाएगी। चलिए करके देखते हैं, 3 इधर हटा दिया तो उधर कड़ी लग जाएगी, यानी 8/1 के ऊपर कड़ी लग जाएगी, और समय 3 साल है तो इस कड़ी के भीतर कितना लिखना चाहिए मेरे बच्चों, 3। समय 3 साल है तो 3 लिखेंगे, 2 रहता तो 2 लिखते हैं। अब इधर आपका हो गया 1 प्लस R अपान 100। अब आप मुझे बताइए 8 का घनमूल कितना होता है, 2, क्यूब रूट निकालना है, 3 लिखा है मतलब इसका घनमूल निकालना है, तो 8 का घनमूल 2 और 1 का घनमूल 1 ही होगा, और ये 1 प्लस है मेरे बच्चों, इधर 1 माइनस हो जाएगा, और ये बटे 100 है, इधर आके गुणा 100 हो जाएगा, और यहाँ पे केवल R बचेगा जो कि मुझे बताना था। 1 इकाइयां 1 और 2 में से 1 गया, 1/1 और गुणे 100 बराबर क्या है, R है, 1 से 1 कट गया, यानी ब्याज की दर कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 100%। ब्याज की दर कितनी आ गई, 100%। ये तो इसका डिटेल स्ट्रक्चर है, हम लोगों को इतना समय नहीं है, वनडे एग्जाम में इतना गवर्नमेंट हम लोगों को समय नहीं देगा कि इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, लेकिन फिर भी ये आपको जानना जरूरी है, जहां पे सब कुछ फेल हो जाता है वहां पे यही हमारी मदद करता है। लेकिन देखिएगा, ये जो सवाल है, अभी मैंने जो आपको तरीका बताया कड़ी लगा करके, उसी तरीके पे इस वाले टाइप को भी हम लोग कैसे करते हैं देखिए। फिलहाल में ये डिटेल मेथड है, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आपको जरूर ये काम देगा। एक बार यदि आपने ये पढ़ लिया तो दोबारा आपको कभी पढ़ने की जरूरत इस टाइप के सवाल को नहीं होगा। अब सुनिएगा, कोई धनराशि 3 वर्षों में एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 8 गुना हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि यदि 1 रुपया है तो 8 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 8 रुपया हो जाएगा। तो मूलधन 1 रुपया है, 8 गुना होगा तो 8 रुपया होगा। जरा बताइए कितने सालों में हो रहा है, 3 सालों में, तो कौड़ी लगा के इसमें 3 लिख दीजिए, बस यही तो करना है।
₹1 8 हो रहा है कितने सालों में? 3 सालों में। कौन लगा के 3 लिख दीजिए। ये 3 साल बाद की घटना है, मुझे 3 साल पीछे लेके आना है। तो 3 साल पीछे लेके आना है, इनका घनमूल निकाल दो। 8 का घनमूल कितना होता है? 2, और 1 का घनमूल 1 ही होगा। अब इसका अब ये 1 साल की घटना है। ₹1 आपका 1 साल में ₹2 बन रहा है, तो ब्याज कितना मिला? ₹1। ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है, मूलधन भी ₹1 है। इस ब्याज को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर देंगे, 1 से 1 कट गया, ब्याज की दर कितनी आ गई? 100%। बताइए किसी भी डिटेल मेथड की जरूरत है इसको हल करने के लिए? ब्याज की दर कितनी आ गई? 100% आ गई। यदि ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करना ना भूलें अपने दोस्तों में। जय हिंद, जय भारत।